नाम लक्ष्मी चौरसिया, नाम निशा परवीन, नाम हुमा, नाम हर्षना कोरी और एक और अन्य महिला। जी हाँ, इन महिलाओं के संग एक एक करके घटना भई है, जी के बाद इनको जीवन समाप्त हो गया और आरोप लगे हैं दमोह जिला अस्पताल में लापरवाही को। दरअसल दमोह जिला अस्पताल में 4 जुलाई को जिन गर्भवती महिलाओं के ऑपरेशन भये, उनमें से एक दो नहीं बल्कि सब महिलाओं को पेशाब, रुकबे और इन्फेक्शन की शिकायत भई और ई के बाद एक एक करके अब तक 5 महिलाएं दम तोड़ चुकी हैं। 20 दिन के भीतर ही 5 नवजात बच्चों के सिर से मां को आंचल छीन लो गो। परिवार के लोगों ने जिला अस्पताल पर लापरवाही को आरोप लगाओ है और शव सड़क पर रख के कार्रवाई की मांग करी। और दमोह कलेक्टर ने भी को बड़ी लापरवाही मानत भय जांच को आश्वासन दो है। दमोह के बकायन गांव के सचिन चौरसिया की पत्नी लक्ष्मी चौरसिया हाई कोर्ट जबलपुर में पदस्थ थी। अच्छी भली खुशी हती काय के जिला अस्पताल दमोह में नॉर्मल डिलीवरी कराने आई थी। रात होत कई गई के ऑपरेशन हुई है। ई के बाद बच्चा स्वस्थ पैदा भव, लेकिन 4-5 घंटा बाद तेज दर्द भव और चंद मिनटों में लक्ष्मी की सांसें थम गईं। हाँ सचिन जी, क्या हुआ था? अरे वो हम 4 तारीख को लेके आए थे अपनी वाइफ को, वो स्वस्थ थी, कोई दिक्कत नहीं था। फिर उन लोगों ने बोला कि ऑपरेशन होगा, तो उन लोगों ने ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन कर दिया, बच्चा हो गया। उसके बाद वो अचानक से 3-4 घंटे बाद उनको दर्द उठा और वो वहीं पे ख़त्म हो गई। उसके बाद हम लोगों ने जब उस समय भी 2-4 लोग और मालूम किए था, उस साइड समय भी 2-4 जन ख़त्म हो गई थी। इसके बाद अभी भी कुछ समय बाद पता चला है कि वो और 2-4-3-5 के समथिंग हो गया है, वो केस खत्म हो गई। क्या लगता है आपको? वो लापरवाही है सर, मैडम लोगों की, नर्स स्टाफ की। मेघना पटेल ने किया था सर। दमोह के हिंडौरिया गांव की निशा परवीन को भी पहलो बच्चा होने तो ऑपरेशन तक सब ठीक है, तो बच्चा पैदा हो गो, लेकिन ई के बाद बताओ गो कि पेशाब रुकने के बाद किडनी फेल हो गई। ई के बाद इनको जबलपुर मेडिकल कॉलेज ले जाओ गो। 18 दिन संघर्ष के बाद इन्हें दम तोड़ दो। जबलपुर अपने बहू निशा परवीन को ले गए, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर 3-3.5 घंटा रेफर करने के बाद ये वाहन खोजने में हो गया और इस लगभग इतना ही समय जो है जबलपुर जाने में लगा। हम रात के 3-3:30 बजे तक बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँच पाए। फिर उसके बाद वहाँ भर्ती कराने में भी समय लगा और फिर जब उपचार शुरू हुआ तो डॉक्टरों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनका डायलिसिस भी शुरू किया और वहाँ पर लगभग 7 डायलिसिस के आसपास वहाँ पर अस्पताल में किए गए और कोशिश की गई कि इनका जो पेशाब बंद हो गया था वो उसको शुरू कराया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और अंततः जो है 21 तारीख के लगभग 4-4:15 बजे हमारी बहू ने जो है मेडिकल हॉस्पिटल जबलपुर में ही जो है दम तोड़ दिया। और हम लोगों को जो है बहुत झटका लगा। हम लोग गरीब परिवार के थे, सरकार के ऊपर ही उनके निर्भर थे और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि यहीं से उनको आराम मिल जाए, लेकिन ऐसा हो न सका और मजबूरी में जो है हम लोगों ने वहीं पर भर्ती करके रखा। सरकारी सेवाओं के ऊपर विश्वास करके हम लोगों ने रखा। आशा कार्यकर्ताओं से प्रेरित होकर हमने अपनी बहू को अस्पताल भेजा डिलीवरी के लिए, लेकिन उसका परिणाम आज सामने है, आप देख रहे हैं। और जैसे ही हमारी बहू की लाश यहाँ पर आई 21 तारीख की रात में, हमने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि हम कल सब रख करके जो है 22 तारीख को जो है आंदोलन करेंगे और हम चाहेंगे कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है सुधारी जाएं। दमोह जिले में जो लापरवाहियाँ लगातार जिला चिकित्सालय में हो रही हैं उसको सुधारा जाना चाहिए। और उसके बाद जो है हमने जब अल्टीमेटम दिया तो 22 तारीख की सुबह जो है कलेक्टर साहब की ओर से, एसपी साहब की ओर से, उनके प्रतिनिधि के तौर पर एसडीएम साहब श्री बागरी जी और श्री एसडीओपी पसरिया श्री केसरी जी यहाँ पर आए और उन्होंने एक भरोसेमंद आश्वासन दे करके दमोह के ही हटा की हुमा को भी पहलो बच्चा होने तो और उनके संगे भी बिल्कुल वही कहानी भई जो कहानी निशा परवीन के संगे भई। मेरा नाम इकबाल खान है और आज जो है मेरी भतीज बहू है हुमा अख्तर, एक पति नईम खान, इसके लिए 2 तारीख को हटा अस्पताल लेके जाया गया। हटा से दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल में सीजर ऑपरेशन किया गया 4 तारीख को रात में और 4 तारीख को रात में ही तबीयत बिगड़ने के चलते सुबह जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। कारण पूछा गया तो बताया गया कि यूरिन नहीं आ रही, बाथरूम नहीं आ रही। मेडिकल कॉलेज में जाके आईसीयू में भर्ती किया गया। 4 दिन आईसीयू में गंभीर हालत में रही। आईसीयू में ही डायलिसिस पे रख दिया गया। 8 डायलिसिस के बाद भी मरीज की स्थिति नहीं सुधरी
और अत्यंत इन्फेक्शन बढ़ता ही गया जो एक जानलेवा साबित हुआ। और अंततः आज मेरी बच्ची ने 24 तारीख को जबलपुर में दम तोड़ दिया। मेरी प्रशासन से अनुरोध है, जो दमोह जिला अस्पताल में जो भी डॉक्टर ऐसे कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए और मुझे और मेरे जो बच्चे हुए हैं उसके बच्चे जिंदा हैं उनके भविष्य के लिए चिंता की जाए, उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था की जाए और जो अन्य महिलाएं भर्ती हैं इलाज रेफर किए गए हैं उसी समय के उनके इलाज की उचित व्यवस्था की जाए। प्रशासन से निवेदन है कि इस पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दो, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात डालें और चिकित्सा मंत्री जी के संज्ञान में ये बात डालें। आज आपने किनको ज्ञापन दिया है? मैंने आज यहाँ एसडीएम साहब महोदय के नाम से श्रीमान कलेक्टर महोदय जी, मुख्यमंत्री महोदय जी और चिकित्सा मंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया जाए ताकि इन पर जैसे लापरवाही डॉक्टर इनके खिलाफ कार्रवाई हो और बच्चों के भविष्य के लिए उनकी देखभाल भविष्य के लिए उचित मुआवजा की व्यवस्था भी की जा सके। और आवेदन का दिया गया है और आश्वासन दिया है कि हम इस बात को आगे तक अवगत कराएंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी, जो भी मुआवजा राशि की व्यवस्था की जाएगी वो हम व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दमोह के पटेरा नया गांव की हर्षना कोरी को भी 4 तारीख को ही पहलो बच्चा सीजर से भो, लेकिन चंद घंटों में तबीयत बिगड़ी, आईसीयू में एडमिट करेगा और इसके बाद उनने दम तोड़ दो। इस तरीके से 4 जुलाई को जिला अस्पताल में भय ऑपरेशन में अब तक 5 महिलाओं की मौत से प्रशासन सख्ती में है। दमोह कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं और जल्द कार्रवाई की बात कही है। जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया था तभी हमने इनको तुरंत कार्रवाई करते हुए जो जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ हैं उन्होंने तुरंत यहाँ पर दौरा किया था। मैंने उनको कहा था कि आप तत्काल दौरा करें और देखें सारी व्यवस्थाओं को। उन्होंने देखने के बाद सभी को शोकाज नोटिस जारी किए और ये बहुत गंभीर मामला है और जैसे ही शोकाज नोटिस का जवाब आ जाता है और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और यदि मान लीजिए जो दोषी पाए जाएंगे इसमें तो हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस समय सीमा निर्धारित 5वीं मौत हुई। हाँ, यस, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि बहुत गंभीर मामला है और अचानक किस तरह से होना ये अनयूजुअल टाइप की बात है और इसका जो पता चला है वो इस हिसाब से कि वो उस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा महिलाओं का कि एनीमिक हो या हीमोग्लोबिन कम हो, उस तरह की स्थितियाँ नहीं रही। लेकिन फिर ये डेथ कैसे हुई हैं तो ये सोचने का विषय है। तो मैंने जॉइंट डायरेक्टर को निर्देशित किया हुआ है कि वो लगातार इस मामले पर नज़र रखे रहें और मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर हम इसमें कार्रवाई कर लेंगे, जो भी आगे कार्रवाई होना। अब तक 5 मौतों के आंकड़े तो सबके सामने हैं, लेकिन ई के अलावा और का घटनाएं भई हुई हैं जो जांच की बात है। फिलहाल तो 5 घर उजड़ गए हैं और नौनिहाल बच्चों के सिर से मां को साया उजड़ गया है। दमोह से भरत साहू, बुंदेली, पौछार खिलाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.